हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 1 के चैप्टर 2 के थर्ड क्लास में हम लोग, और सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास में तो हमने व्हाट इज फंक्शन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फंक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, डोमेन रेंज पढ़ा था। सेकंड क्लास में डोमेन रेंज पे थोड़ा और हमने फोकस किया था और कुछ बेसिक कर्व्स किए थे। अब आज के क्लास में बेसिक कर्व्स में 3-4 बेसिक कर्व्स रह गए हैं, जो कि आपका स्टार मार्क है। लास्ट क्लास में मैंने नोट कर दिया था कि ये चारों बेसिक कर्व्स रह गए हैं। तो पहले ये चारों बेसिक कर्व्स करेंगे, उसके बाद से हम लोग मॉडिफिकेशन पे चलेंगे। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कहते हैं इसको, सिंगम नहीं। दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। बेसिक ग्राफ्स का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स। जरा सोचा है आपने, अगर x पॉजिटिव हो जाए तो y क्या आ जाएगा, x। और नीचे से जब आप मॉड एक्स को खोलोगे, ये चीज सीख लो क्योंकि चैप्टर 2 में इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। जब मैंने x के बारे में कंफर्म कर दिया कि x इज पॉजिटिव, तो मॉड x जो है वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ब्रैकेट हट जाएगा और सिंपली x आएगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 5 को 5 लिखते हैं एज 5 इज ग्रेटर देन 0। -5 को -5 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि -5 इज लेस देन 0। -5 इज लेस देन 0। तो यहाँ पर बच्चे जब पॉजिटिव पता लग गया, ये हैबिट आप डाल लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एमएमई में भी, ऐसे मतलब स्टैट्स में भी, माइक्रो में, मैक्रो में, कहीं भी। अगर मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आप फ्रीली बिल्कुल सीधा वो हटा दो, ब्रैकेट हटा दो मॉडुलस का, दोनों कैंसिल हो गया 1। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप f ऑफ 5 निकालोगे तो 5 को डिवाइड कर दोगे मॉड 5 से, ये लो हो गया 5/5, कितना आ गया, 1 आ गया। कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, 10 ले लिया। अब आप समझ ही गए होंगे 10/10 कितना हो गया, 1। वहीं अगर आप नेगेटिव लेते हो, ऊपर में तो सिंपल ब्रैकेट की वजह से, सिंपल वैल्यू की वजह से -5, नीचे में मॉडुलस के साथ लगाओगे तो ये आ जाएगा -5/+5 दैट इज -1। तो बच्चे नेगेटिव के लिए x बाई मॉड x करोगे और मॉड x को खोलोगे तो क्या आ जाएगा, -x लग जाएगा, ये कैंसिल, दिस विल बी -1। तो अब आपको समझना है कि हर पॉजिटिव के लिए एनीवेयर कोई भी सिग्नम फंक्शन में डालते हैं तो वही चीज न्यूमरेटर में, वही चीज डिनोमिनेटर में सॉल्व होकर के आ जाती है +1, ये आ गई। और अगर नेगेटिव डालते हो तो सब पे सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, -1। लेकिन यहाँ पर ओपन दिखलाओगे, यहाँ भी ओपन दिखलाओगे, और 0 पे हम इसको डिफाइंड नहीं मानते। अगर आपको पहले से डिफाइन करके दिया हुआ है तो फिर आप ले लोगे कि हाँ ठीक है 0 पे इतनी वैल्यू है, अदरवाइज वी डोंट डिफाइन द वैल्यू ऑफ सिग्नम फंक्शन एट 0। ठीक है, ये सब आगे भी काम आएगा चैप्टर 6 में, जब हम डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे तब जानेंगे कि सिग्नम फंक्शन कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, 0 पे। सिग्नम फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, 0 पे। ठीक है, तो ये सारी बातें वहां भी हमें पढ़ना है, 5 में, 6 में, 7 में, इसलिए ग्राफ्स आपको बहुत अच्छे से बेस बनाना पड़ेगा। तो ये था हमारा सिग्नम फंक्शन। और जो बच्चे मतलब सेकंड क्लास नहीं ले पाए, घबराए नहीं, ये चारों फंक्शन करने के बाद एक बार फिर से बेसिक फंक्शंस में, हर फंक्शन में डोमेन और रेंज जब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ के थ्रू, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो सिग्नम फंक्शन हो गया। सिग्नम फंक्शन के बाद क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम सुना है आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? यस, ठीक है। मेरे क्लास को लाइव और इंटरेक्टिव बनाना है, सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी बात पूछेंगे तुरंत जवाब देना है। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो भी आपको पूछना है। कोई अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन डाउट है मन में तो आप वेट करोगे, मीटिंग खत्म होने के बाद हम आपको मौका देते हैं कि आप अपना डाउट पूछ सको। यहाँ देखो, यस, गुड इवनिंग बच्चे। नाउ सी,
y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर आप इंटीजर लेते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है अगर आपने 5 लिया तो वैल्यू 5 आ जाएगी, अगर आपने -2 लिया तो वैल्यू -2 आ जाएगी। मतलब इंटीजर पे खुद वही इंटीजर आ जाता है। लेकिन अगर आपने जैसे 3.9 ले लिया, इसकी वैल्यू कोई मुझे बताएगा कितनी होगी वैल्यू? यस, क्योंकि हम ये देखते हैं कि 3.9 इज लाइंग बिटवीन टू इंटीजर्स, दैट इज 3 एंड 4। 3.9 कौन कौन से इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है? 3 एंड 4। देयर आर मेनी इनफाइनाइट इंटीजर्स लेस देन 3.9, but among those integers which one is the greatest one? 3। ध्यान से सुनो, 3.9 से छोटे बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, अरे -20, -40, -50 सब तो इंटीजर्स ही है, लेकिन उन सभी इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 3। इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों के दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में आया था जब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम है और अगर ये दो इंटीजर के बीच में है तो बड़ा वाला 4 है तो 4 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब ये कॉन्सेप्ट मेरा खुला। खुद के स्टूडेंट लाइफ में तो मुझे ये नहीं समझ में आया, कौन न्यूमेरिकल कर देते थे लेकिन क्यों बोलते हैं ग्रेटेस्ट वर्ड ये मुझे नहीं पता था। तो यहाँ देखो, तो इसमें है कि इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा 3 है, इसलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब जरा बताना, अगर मैंने -2.1 ले लिया तो वैल्यू कितनी होगी? यस, एक मिनट, -3 होगी वैल्यू। -2.01 यहाँ है कुछ, -2.1। अब ये दो इंटीजर के बीच में -3 और -2। अब देखो, इससे पहले बहुत सारे इंटीजर्स हैं लेकिन उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? -3 है, तो दिस वैल्यू विल बी -3। क्लियर बच्चे? तो अब आप समझ चुके हो, मतलब सिंपली न्यूमेरिकल करते वक्त ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होगा कि उससे जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है वही हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। खुद इंटीजर है तब तो वही वैल्यू आएगी। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बार फिर से हम लोग प्रूव करेंगे चैप्टर 6 में। जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ लॉजिकली प्रूव करेंगे कि ये कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस और कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है। लेकिन आपको चैप्टर 2 में पता होना चाहिए कि किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस है। अभी पता लग जाएगा। ये है 1, ये 2, 3, 4 सो ऑन। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 इंटीजर ले लो इस तरीके से। अब मुझे बताओ, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। इधर है 1, इधर है 2, इधर है 3, इधर है 4। 0 और 1 के बीच में अगर आप ये सब वैल्यूज लेते हो 0 और 1 के बीच में, तो आप जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डालोगे तो वैल्यू क्या आएगी सॉल्व हो करके? सबके लिए 0। देखो 0.1 के लिए भी 0, 0.9 के लिए भी 0। इसका मतलब ग्राफ जो है वो यही हो जाएगा। अब 1 और 2 के बीच की आप वैल्यू डालोगे, लाइक 1.1, 1.2, 1.9, सब के लिए 1 आएगा। 2.1, 2.2, 2.3 सब के लिए क्या आएगा? 2 आएगा। 3.1, 3.2 लाइक दिस वे। अब अगर आप 0 और -1 के बीच की वैल्यू डाल, किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लें। 0 और -1 के बीच की अगर आप वैल्यूज डालोगे तो फिर -1 आएगा और -1 पे खुद -1, -2 पे खुद -2, -1 और -2 के बीच की वैल्यू डालोगे लाइक -1.5 तो क्या आएगा? -2 आएगा। यानी इन सभी वैल्यूज के लिए -2, इन सभी वैल्यूज के लिए क्या? -3, लाइक दिस वे। आपको कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना हम लोग जंप करते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस वे स्टेप्स लग रहा है जैसे किसी बिल्डिंग का स्टेप्स है ये। तो इसको कभी कभी हम स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। स्टेप फंक्शन इसलिए क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है दैट सीम्स लाइक स्टेप्स ऑफ अ बिल्डिंग, तो इसलिए हम इसको कभी कभी स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब एक सवाल पूछेंगे
तो समझ करके जवाब देना। आप फंक्शन का ग्राफ देख रहे हो, मुझे बताओ कि ये कहाँ कहाँ आपको डिसकंटिन्यूअस लग रहा है। डिसकंटिन्यूअस का थोड़ा बहुत आइडिया है, इतना तो 12th में पढ़ के आए हो, जिनको नहीं है कोई बात नहीं। डिसकंट यस, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि जब मैंने स्केच करना शुरू किया तो मुझे यहाँ से ना फिर पेन लिफ्ट करके फिर यहाँ जाना पड़ा, फिर पेन लिफ्ट करके यहाँ जाना पड़ा। तो जिस पॉइंट पे आपको पेन लिफ्ट करना पड़ता है, दैट पॉइंट इज ग्राफिकली हम उसको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप ये नोट याद कर लो। इस नोट का हम लोग यूज करेंगे चैप्टर 6 में। नोट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, लिखने से ना चीजें याद हो जाती हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। नेक्स्ट कौन सा था? अच्छा, अब तो नेक्स्ट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 तो पूरा इसी पे बना हुआ है, ध्यान से देखें। हैश टैग तो मुझे याद भी नहीं है कौन सा नंबर होगा। e⁻x याद है क्या बच्चे आपको? लास्ट क्लास में कहाँ तक गए थे हम लोग? हैश टैग 6 पे थे मॉडुलस में। तो दिस विल बी, सिग्नम फंक्शन विल बी हैश टैग 7th। आप इसको लिख लेना, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के बाद से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर किया, दैट इज हैश टैग 8। अब हम लोग कर रहे हैं हैश टैग 9 और 10। 9 e⁻x। आपको बच्चे पता है e की वैल्यू क्या होती है? e को हम लोग कहते हैं ओयलर्स नंबर। क्या बोलते हैं? ऑयलर्स नंबर। ऑयलर एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने इसके ऊपर पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी। आप अगर ई की वैल्यू, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास, है किसी के पास? देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर में एग्जैक्टली 2.7 नहीं होती, इसकी वैल्यू तो आज तक किसी को पता ही नहीं है। आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में एलएन का बटन होगा, कुछ बच्चों के पास हो सकता है। एलएन का बटन बिल्कुल राइट में जाकर के ऊपर से थर्ड, लेकिन एलएन के नीचे e⁻x होता है, तो उसके लिए शिफ्ट दबाना पड़ता है। शिफ्ट दबा करके किया, एक बार शिफ्ट दबा दिया तो 1 मिनट डेल डेल करना पड़ेगा। ई शो हो रहा है, इसमें दिख रहा होगा आपको, ये टॉप लेफ्ट में। अब ई की पावर मांग रहा है, मैंने 1 डाल दिया, इज इक्वल टू किया, वैल्यू दिख रही है, दिख रहा होगा e⁻1। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आपके मोबाइल में भी होता है, नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करके भी बाद में चेक कर लेना। 2.71828128। अब आप कहोगे मैम ये रिपीटिंग नेचर का है। नहीं बच्चे, ये रिपीट नहीं करेगा, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अजीब सा नंबर है। ये पूरे मैथमेटिक्स में 2 ट्रांसीडेंशियल नंबर हैं, 2 ट्रांसीडेंशियल नंबर हैं जिस कैटेगरी में आते हैं। ई यहीं पे खत्म नहीं होता, ये और भी आगे कंटिन्यू करता है। ई और पाई, पाई की वैल्यू भी किसी को आज तक नहीं पता, ई की वैल्यू भी नहीं पता। वैसे पाई को हम 22/7 तो लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल फॉर्म में कहाँ तक जाएगा, कितना होगा, ये हमें नहीं पता। वैसे ही ई भी है, लेकिन नहीं 3 नहीं लेते। ई की वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड वैल्यू पूरे, लेकिन वो हम लोग लेते हैं। अब पाई की वैल्यू जरा इसमें टाइप करके, 1 मिनट, चलो 7 से डिवाइड करो तो 7 3 जा 21, क्या 3.14 पे ही खत्म हो जाता है? 2 में से 1 गया 1, बस 0.0। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14। अभी हम आपको फिलहाल पाई की वैल्यू बता देते हैं। पाई शिफ्ट पाई इक्वल टू 3 पॉइंट, क्योंकि उतना निकाल नहीं रहे हम लोग अभी, हम कैलकुलेटर की हेल्प से 1592654। कैलकुलेटर में इतना ही शो कर रहा है क्योंकि इतना ही डिजिट तक शो कर सकता है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता।
लेकिन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड वैल्यू हम लोग कितना यूज करते हैं पाई का 3.14। वैसे ही ऑयलर्स नंबर का भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड वैल्यू है, वो है कितना, ई की वैल्यू 2.7183। इतना ही आपको यूज करना है, ये लर्न कर लेना है। ई की वैल्यू हो गई 2.7183। ठीक है, अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं 9 और 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से समझना है। चलो, ई की वैल्यू आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, बस इतना तो याद है ना, 2.7 समथिंग होता है। दैट इज ई लाइज बिटवीन 2 and 3। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि ई 1 से बड़ा है या ई 1 से छोटा है। ई 1 से बड़ा है। अब जरा देखो, एक चीज हम आपको रफ में बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं जनरल नॉलेज हो गया एमएमई के लिए, पूरा इको ऑनर्स के लिए ही हो गया जो अभी बताने जा रहे हैं जनरल नॉलेज। अगर x 1 से छोटा होगा तब क्या बिहेवियर होगा, अगर x 1 से बड़ा होगा तब क्या बिहेवियर होगा। अब जरा पावर बढ़ाना, एक एग्जांपल ले लो, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर करोगे 1/4, x 3 करोगे 1/8, x का पावर कुछ भी करोगे लाइक 4, 1/16, सो ऑन। वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है। तो व्हेन बेस इज लेस देन 1, ऑन इंक्रीजिंग पावर वैल्यू डिक्रीजेस। एक समय ऐसा आएगा जब हम x का पावर इन्फिनिटी कर रहे होंगे तो ये टेंड करेगा किसकी तरफ, जीरो की तरफ। नेगेटिव तो जा नहीं सकता क्योंकि बेस पॉजिटिव है, नेगेटिव तो जाएगा नहीं, तो फिर ये जाएगा किसकी तरफ, जीरो की तरफ। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है। ये 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, हर चैप्टर में यूज होना है, कभी भी कहीं भी यूज हो जाएगा। हम 2-3 बार और ऐसा बनाएंगे बॉक्स, 3-4 बार बनाएंगे, हद से हद 5 बार चलो बना देंगे पूरे सेशन में। अब जब जहां जरूरत पड़ेगी हर जगह बॉक्स नहीं बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए पहले से कि जब भी बेस लेस देन 1 तो उसका पावर इन्फिनिटी हमें किसकी तरफ लेता जाएगा, जीरो की तरफ। अब जरा इधर करना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का क्यूब करेंगे 8। सिमिलरली अगर 2 का पावर इन्फिनिटी करेंगे किसकी तरफ जाएगा, कोई आइडिया? यस, ये तो वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, सो इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये आपको याद रखना है, हाँ, कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो उसका पावर अगर इन्फिनिटी लेंगे तो किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो अब चलो आ जाओ, इसीलिए हमने ई को कंपेयर किया किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि 1 ही वो डिसाइडिंग पैरामीटर है। 1 से पहले क्या लिमिट होगा और 1 के बाद क्या लिमिट होगा, ये हमें बता देता है। अब जरा आप बताना, अगर ई की पावर इन्फिनिटी है तो ये किसकी तरफ टेंड करेगा, ई टू द पावर 0 है तो किसकी तरफ टेंड करेगा, यस, नहीं, कैसे 2.3, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, ई का पावर 1 मैंने नहीं बोला ना, ई का पावर 0 बोला है। ई का पावर माइनस इन्फिनिटी के क्या होगा, यस, कैसे हुआ 0 ये देख लो, समझ में आ गई बात। मैंने लिमिट वर्ड नहीं लगाया है, इज इक्वल टू लिखना वैसे मैथमेटिकली सही नहीं माना जाता, लेकिन अभी आप समझ लो बस कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी लिमिटिंग कॉन्सेप्ट में, और 1/infinity आ जाएगा और वो हो जाएगा 0। बस इसी 3 के साथ हम ग्राफ बना सकते हैं। एक बात और, अगर बेस पॉजिटिव है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। देखो ना, 2 का पावर -5, बेस पॉजिटिव है ना 2, तो वैल्यू भले ही बहुत छोटी हो जाएगी लेकिन रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि पावर पॉजिटिव या माइनस से नहीं कोई फर्क पड़ता, बेस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव टाइम मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, लिमिटिंग कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग। माइनस इन्फिनिटी पे क्या दे रहा है, अगर टेबल बनाना पॉसिबल होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइंड में हम लोग अपने हेल्प के लिए समझ सकते हैं, मैंने ये काम किया है, x और e टू द पावर x में x 0 है तो e 1 है, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है तो यहाँ क्या है, 0 है, तो 0 पे 1 है,
इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है लाइक दिस वे, और माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस, ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। तब ये पॉइंट है 0 और 1। समझ में आ गई बात या नहीं? जरा देखो तो ये क्या बता रहा है, जब इधर से x इन्फिनिटी तो इधर से y भी क्या, इन्फिनिटी। ये क्या बता रहा है ये वाला पॉइंट, x तो इन्फिनिटी लेकिन y वेरी क्लोज टू x एक्सिस यानी कि 0। समझ में आ गई बात? ये शेप होता है e टू द पावर x का। एक बार और हम e टू द पावर x का ग्राफ बनाना सीखेंगे चैप्टर 9 में, जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जान लेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट जान लेंगे। कुछ बच्चे हो सकता है जी में मैथ्स लिए होंगे तो उन्हें आ भी गया होगा ग्राफ स्केच करना। जब हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स का जान लेंगे शेप वगैरह, तो ये ग्राफ बड़ी आसानी से बन जाता है। लेकिन अभी जब हमें कोई नॉलेज नहीं है तो हम किस तरीके से अपने 12th के नॉलेज पे क्वेश्चन कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। यस सिमर, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। नहीं, क्या आप एक्स एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच गए हो? नहीं पहुंच, पेपर पे हम कभी शो नहीं कर सकते, ये बस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि हम कभी पहुंचेंगे तो वाई भी कभी 0 पे जाएगा, इसलिए पैरेलल दिखला देते हैं, ठीक है। तो अब आगे कभी भी जरूरत पड़ेगा e टू द पावर x का, तो हम इतना लॉजिकली नहीं एक्सप्लेन करेंगे, सीधा ऐसे बनाएंगे, एक पॉइंट ले लेंगे 0 1, ग्राफ ऐसे बस बना देंगे, हो गया e टू द पावर x का ग्राफ। क्लियर? आपको भी ऐसे ही हैबिट डालनी है e टू द पावर x का ग्राफ बनाने का। लास्ट, इसमें अभी बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहे हैं। #10 लास्ट बेसिक ग्राफ है बच्चे, y इज इक्वल टू ln x, y इज इक्वल टू ln x या फिर log x, बात एक ही होता है। ध्यान से देख लो, अभी तक आपने ln वर्ड कभी नहीं देखा होगा, आपने log वर्ड जरूर सीखा होगा। जो साइंस स्ट्रीम से बच्चे आए होंगे उन्हें log के बारे में पता होगा, हाफ लाइफ पीरियड में इन सब में लॉग वॉग यूज़ करते थे, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह इन सब में। हाफ लाइफ पीरियड तो खैर यहाँ भी हमें पढ़ना है, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। y इज इक्वल टू लॉग x। अब देखना जरा, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ln x एंड e टू द पावर x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनो। अगर x पे आप एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लगाओगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, e टू द पावर एक्स। और अगर आप e टू द पावर एक्स पे ln x फंक्शन लगा दोगे तो आप वापस x पे पहुंच जाओगे, यानी ln ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू x, e टू द पावर ln x इज इक्वल टू x। दैट मीन्स बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये आपने क्लास 12th में भी प्रूव किया होगा कि अगर एक फंक्शन को दूसरे पे लगाते हैं और आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है, f of g is equal to identity function, g of f is equal to identity function, then f and g are inverse of each other। किया था या नहीं किया था? तो इसका मतलब है कि ln x और e टू द पावर x एक दूसरे के इनवर्स हैं। लेकिन आज एक बहुत नई बात बताने वाले हैं, ग्राफ ऑफ, ये पूरा आपको याद रखना अच्छे से, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये मीटिंग खत्म होगी बच्चे तो आपको नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करना विद इन 2 मिनट्स, सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा। ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन is mirror image about the line, कौन सी लाइन, y is equal to x। यानी ध्यान से देखें आप लोग, मैंने ये ग्राफ बनाया था 0 1 का, अभी मैंने आपको सिखा दिया था कि बस आपको ऐसे शेप में बना देना है ग्राफ। दिस इज ग्राफ ऑफ e टू द पावर x। अब आपको पता है लाइन y इज इक्वल टू x इज दिस वन। y इज इक्वल टू x क्या मुझे बताने की जरूरत है कि ये लाइन कैसे आया? जिन बच्चों को नहीं समझ में आता, 0 पे 0 और 1 पे 1 बना लोगे y इज इक्वल टू x, मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री इन ठीक है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन।
पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है एंगल के मेजरमेंट की? हम स्टार्ट एक्स एक्सिस से करते हैं और डायरेक्शन क्या रखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। अब ये मिरर इमेज होगा अबाउट विच लाइन? y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर इसको आप मिरर बना देते हो तो ध्यान से देखना, ये जैसे यहां से इस लाइन को क्रॉस करके फिर एजिम्टोड है, वैसे यहां से इस लाइन को क्रॉस करके यहां एजिम्टोड हो जाएगा, लाइक दिस वे। जिनको ड्राइंग आती होगी वो समझ गए होंगे। दिस इज 1 0। समझ में आई बात या नहीं? बिल्कुल ये मिरर इमेज है। ये ग्राफ किसका है? ln x का है। ln x का ग्राफ अब जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, तो इधर रख देते हैं डोमेन रेंज लिखने के लिए। जब भी ln x की जरूरत पड़ेगी तो हम सीधा ऐसे ग्राफ बना देंगे बस। दिस इज 1 0। और हमें कुछ नहीं एक्सप्लेन करना क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ नहीं बताना है। मॉडिफिकेशन के लिए बेसिक कर्व सिर्फ आपको स्केच करना आना चाहिए। आप बेसिक कर्व को पहचानोगे और वहीं से आप स्टार्ट कर दोगे मॉडिफिकेशन। 4-5 स्टेप मॉडिफिकेशन चलता है, उसके बाद से फाइनल ग्राफ आ जाता है। तो ये थे इतने बच्चे हमारे बेसिक ग्राफ्स। अब इससे ज़्यादा बेसिक ग्राफ्स में कुछ नहीं है। 1/x मैंने बता ही दिया। 1/x² खैर मॉडिफिकेशन में ही आ जाएगा। 1/mod x भी मॉडिफिकेशन में ही करवाएंगे, अभी नहीं। और तो सब हो गया है। अब हमने जितने भी बेसिक ग्राफ्स पढ़े हैं लास्ट क्लास से लेकर के आज तक में, हर ग्राफ में डोमेन रेंज डिस्कस करना है हमें। ग्राफ को देख करके हमें डोमेन और रेंज डिस्कस करना है। तो अभी स्क्रीन पे दिख ही रहा है log x। तो पहले log x से ही स्टार्ट करते हैं, यानी रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे और लीनियर फंक्शन तक जाकर के डोमेन रेंज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे? रेडी हो जाएं, अब आप लोग को जवाब देना है। देखते हैं किसको कितना आता है। ठीक है, देखो log x में कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज डोमेन? मतलब कौन कौन सी x की वैल्यूज ले सकते हैं और कौन कौन सी y की वैल्यूज ले सकते हैं ग्राफ में? एनी आइडिया? गलत से जो आता है बोलो। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे x पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। x एक्सिस पे देखो ना, सबके सामने ग्राफ मिल रहा है। यहां पर अगर x लेने की कोशिश करोगे कहीं है ही नहीं log x का ग्राफ, कहीं नहीं मिला। इसलिए नेगेटिव का log नहीं एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोमेन में पॉजिटिव वैल्यू 0 पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, 0 टू इन्फिनिटी। क्योंकि देखो ना, हम जब बहुत क्लोज जा रहे हैं 0 के, तो ग्राफ हमारा कहाँ जा रहा है? -इन्फिनिटी। इसलिए 0 पे वैल्यू नहीं डाल सकते हम लोग। log 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, log नेगेटिव तो होगा ही नहीं। रेंज क्या है इसका? ठीक है, ठीक है। अब सुनो, डोमेन के लिए हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके चेक किया कि कहाँ कहाँ किस एक्सिस को कट करके वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, यही चेक किया ना। हर जगह कर सकते थे पॉजिटिव के लिए, इसलिए ये सब हो गए थे हमारे डोमेन। अब देखो रेंज के लिए हम हॉरिजेंटल लाइन चेक करेंगे y एक्सिस पे कि कहाँ कहाँ ग्राफ मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है क्या? यस मिल रहा है, देखो कट कर दिया यहाँ पर। तो यानी ये भी y की वैल्यू ढूंढने से मिल जाएगी। किसी ना किसी के log की वैल्यू होगी ये वाली y, ये भी y मिलेगी क्योंकि ये ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा, यहाँ मिलेगा। तो रेंज में तो सारी वैल्यूज आ रही है, कहाँ से कहाँ तक? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो आपको याद रखना है डोमेन के लिए x एक्सिस पे छोटे छोटे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, और आपको देखना है अपनी आंखों से कि ग्राफ हम उसके सामने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे मिल रहा है ना, हाँ मिल रहा है इसके सामने, देखो ये रेड वाला पार्ट आ गया। अगर हर x के लिए मिलेगा तो x पूरा रियल नंबर हो जाएगा, या फिर कुछ चूजन कुछ सेलेक्टिव वैल्यू के लिए मिलेगा तो वही हमारा डोमेन होगा। रेंज के लिए हम y की वैल्यूज के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें डोमेन और रेंज मिल जाएगा। इसमें बच्चे हम आपको कुछ और नोट्स बताना चाहेंगे। ये दोनों तो डोमेन रेंज हो गए। आप मुझे ये बताओ कि log 1 कितना होगा? 0। अच्छा मैंने ln नहीं बताया आपको, बातों में कहीं खो गए थे। यहाँ देखो y इज इक्वल टू, अगर log x विथ बेस 10 होगा तो इसको हम लोग सिंपली log x लिखते हैं। लेकिन y इज इक्वल टू अगर log x विथ बेस e होगा तो हम लोग ln x लिखते हैं। तो अब आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इको ऑनर्स
आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादातर कौन सा यूज़ करने को मिलेगा, ln x। अब log x बच्चों वाली बातें भूल जाओ, वो नहीं मिलेगा। अब आपको ln x ही हर जगह यूज़ करना है, स्टैट्स हो, मैथ्स हो, माइक्रो मैक्रो, हर जगह ln ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं उसको, नेचुरल लॉगरिथम। अच्छा, ln1 तो आपने बता दिया मुझे। अब ये बताओ कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln x वैल्यू क्या आएगी? जैसे जैसे आप x में इधर बहुत दूर चलते चले जा रहे हैं, ये ग्राफ भी बहुत ऊपर चलता चला जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। समझ में आई बात? एक और लिमिटिंग वैल्यू, अगर x हम 0 की तरफ ले जाते हैं तब ln x क्या आएगा? जैसे नहीं, माइनस भी बोलना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी। डाउनवर्ड जा रहा है ना ग्राफ, तो माइनस इन्फिनिटी। तो ये तो लिमिट कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको जानना है कि इफ x इज बिटवीन 0 एंड 1, तो इस ग्राफ का पोर्शन सारे y एक्सिस पे नीचे लाई करते हैं। देखो ना, 0 और 1 ये है ना, ये सारी वैल्यूज, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो नेगेटिव आएगी लॉग की वैल्यूज। लेकिन जैसे ही आप 1 से आगे मिलोगे, फिर ln x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, y एक्सिस x एक्सिस से ऊपर आने लगेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर x 1 से छोटी वैल्यू है, बिटवीन 0 एंड 1, देन ln x विल बी नेगेटिव। If x is greater than 1, then ln x will be positive. If x is equal to 1, then ln x will be 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है बच्चे, लॉग से रिलेटेड ये इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। लॉग का हो गया, अब हम लोग एक्सपोनेंशियल पे आते हैं। एक्सपोनेंशियल का देख के बच्चे बताओ आप लोग कि डोमेन क्या होगा इसका। मैंने क्या कहा था, एक्स एक्सिस पे हर जगह, यस एक्स एक्सिस पे आप हर जगह छोटा छोटा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो, सबके सामने कुछ ना कुछ ग्राफ मिल रहा है, सबके सामने। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रेंज क्या हो जाएगा? क्या इस y के सामने कहीं ग्राफ मिला? नहीं मिला, ग्राफ कहीं है ही नहीं। मतलब कभी भी -1 नहीं आएगी e की पावर की वैल्यू, -2 नहीं आएगी, आएगी तो सिर्फ पॉजिटिव। देखो ना हर जगह, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक कर लेना हमें। रेंज आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। और e टू द पावर x हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और लिमिटिंग कॉन्सेप्ट तो खैर आपको याद ही है। तो बच्चे लिमिट वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को आ ही गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो e टू द पावर x क्या हो जाएगा? 0। और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो e टू द पावर x क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इतना था डोमेन रेंज के बारे में। और फंक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, पॉजिटिव फंक्शन इसको बोलेंगे, हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा। तो डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया, इस वैल्यू देख लिया और लिमिटिंग कॉन्सेप्ट देख लिया। e टू द पावर x का क्लियर है? अब आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, ई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताओ इसमें डोमेन क्या होगा? हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में जो x होता है, x की जगह पे कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? कोई भी पुट कर सकते हैं। यस, तो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स को हम r भी लिखते हैं और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिखते हैं। रेंज क्या हो जाएगी? रेंज बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, ओनली इंटीजर वैल्यूज, सिर्फ 1 2 3। अगर आप इसके बीच में लाइक 0.5 के सामने ढूंढना चाहोगे, कहीं भी ग्राफ है ही नहीं। दैट मीन्स ऐसा कोई x नहीं है जो कि y पे हमें क्या दे दे? 0.5 दे दे। इसका मतलब है ये रेंज का पार्ट ही नहीं है। तो रेंज हो जाएगा ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? कैपिटल जेड। जिनको नहीं पता है कोई घबराने की बात नहीं है, जब हम लोग चैप्टर 1 करेंगे उसमें बेसिक्स में ये सब कुछ कराते हैं। जब नंबर सिस्टम कराएंगे ना तो उसमें सारे सिंबल बताएंगे, आर, आर प्लस, आर माइनस, जेड, एन, डब्लू, सब कुछ कराएंगे, क्यू,
हर चीज़ कराएंगे, ठीक है। अभी बस जान लो कि रेंज हो गया जेड टीजर्स, और ये डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पर है, ऑल इंटीजर्स पे है। इससे ज़्यादा कुछ इसमें बताना नहीं है। अब आ जाओ सिग्नम फंक्शन पे, इसमें बताओ डोमेन क्या होगा। ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो, क्योंकि हाँ जीरो पे तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जीरो बाई जीरो इज मतलब इनडिफाइंड फॉर्म। जीरो बाई जीरो जो है उसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। ये चैप्टर 6 में करेंगे हम लोग। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो, तो जीरो होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी होना चाहिए। ऊपर नीचे सेम है, काटो वन लिख दो। अब एक ही प्रॉब्लम का तीन तीन तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता ना, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। ये सब डिटेल में चैप्टर 6 में हमें पढ़ना है, जब हम लिमिट्स के बारे में पढ़ें, ठीक है। नहीं, चैप्टर 4 में ही करा देंगे हम। आपके बुक में 6 में दे, लेकिन हम लोग 4 में कर लेते हैं। तो r माइनस जीरो विल बी योर डोमेन। रेंज क्या होगा जल्दी बताओ। यस, फाइनाइट वैल्यूज ओनली -1 एंड 1। यही बस दो रेंज की वैल्यूज हैं। अब लास्ट क्लास में चलते हैं। मॉड एक्स। मॉड एक्स में बच्चे डोमेन बताना। एक्स में तो हम कोई एक्स में तो हम कोई भी वैल्यू डाल सकते। कोई वैल्यू डालने से कोई मना कर रहा है क्या? नहीं मना कर रहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या आ रहा है? पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, जीरो भी आ रहा है। तो पॉजिटिव इंक्लूडेड विथ जीरो इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव। हाँ, अगर वर्ड में लैंग्वेज में बोलोगे तो नॉन नेगेटिव बोलोगे। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज। पॉजिटिव में जीरो हट जाएगा आपका, लेकिन जीरो तो आ रही है ना वैल्यू। मॉडुलस ऑफ जीरो इज जीरो। इस फंक्शन के बारे में एक और खास बात है जो आपको बता दें। ये कॉन्टिन्यूअस तो है हर जगह, क्योंकि मुझे पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। देखिए जरा, पेन को नहीं लिफ्ट करना पड़ा, बेंड करना पड़ा, लेकिन मेरा पेन अभी भी स्क्रीन से चिपका हुआ था। लेकिन इधर होता है y इज इक्वल टू एक्स, इधर होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो राइट आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाता है 1। तो डिफ्रेंशिएट करो ना y इज इक्वल टू एक्स को, तो क्या मिलेगा आपको? 1। और एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसका? जीरो के। जीरो का एल एच डी मिल जाएगा -1। तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। हाँ, ये प्रूव करने को भी आएगा चैप्टर 5 या 4 में होगा, 4 में या 5 में होगा, ठीक है। वहाँ हम लोग पूरा सिस्टम से प्रूव करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, वो न्यूटन कोफिशिएंट वाले मेथड से, उससे पूरा प्रूव करेंगे हम लोग। अभी बस आप जान लो, इतना आपको पता होना चाहिए। मॉडुलस हो गया। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें जल्दी बताओ डोमेन क्या होगा। देखो, जीरो पे वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो, क्योंकि 1 बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज भी ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू आपको नहीं मिल रही है जिसको पुट करने पे जीरो मिल जाए। 1 बाई एक्स का फॉर्मेट था ना ये। 1 बाई जीरो डालोगे तो इन्फिनिटी, इसलिए जीरो नहीं होगा एक्स की वैल्यू। और अगर एक्स की जगह पे इन्फिनिटी डाल दोगे तो वाई जीरो, और कभी ना एक्स इन्फिनिटी आएगा ना कभी वाई जीरो आएगा। क्लियर? डोमेन रेंज। अब इन सब का तो बहुत ईजी है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? देखने से ही लग रहा है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या हो जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी। हाँ ठीक है, इसका बताओ। डोमेन हो जाएगा पूरा पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे बढ़ता चलेगा, ये भी ऐसे बढ़ता चलेगा। तो पूरा इधर 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 सबके सामने मिलेगा, इधर 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 भी सबके सामने मिलेगा। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई एक्सिस पे आप सारी वैल्यूज देख सकते हो, वो किसी ना किसी एक्स का इमेज होगा। रेंज इज ऑल रियल नंबर। वैसे इसमें भी डोमेन और रेंज ऑल रियल नंबर्स। हाइपरबोला में क्या होगा? जैसे ये, अब तो आप देख करके खुद भी डिसाइड कर सकते हो। इसमें क्या है, एक्स की कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं? एक्स की कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डोमेन हो जाएगा
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दैट इज ऑल रियल नंबर्स, लेकिन रेंज क्या होगा? ग्राफ को देख करके बताना है, 1 से ऊपर और -1 से नीचे। तो रेंज में लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू -1 इंक्लूडिंग यूनियन, फिर 1 से इन्फिनिटी। अब ग्राफ देख करके आप लोगों को आइडिया लग गया होगा डोमेन और रेंज कैसे लिखा जाता है। इलिप्स में आपको पता है डोमेन कहां से कहां तक, -a टू a क्लोज्ड ब्रैकेट, रेंज -b टू +b। सर्कल में भी वैसे ही आप लिख सकते हो, पैराबोला में भी लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन में तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन में डोमेन क्या हो जाती है, अगर कुछ एंगल बना रहा है तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स और रेंज भी हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। सिर्फ इन केसेस में व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लेंथ पे, तो डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा ओनली के, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया एट डिस्टेंस के, तो डोमेन हो जाएगा खाली के, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अब इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट तो जानना ही नहीं है डोमेन रेंज का, बहुत हो गया, पक चुके डोमेन रेंज पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो अब आपका बेस बहुत ही क्लियर हो चुका है ग्राफ का। ग्राफ में हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़े थे, लीनियर, सेकेंड डिग्री में 4 थे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। जैसे क्यूबिक फंक्शन, वैसे पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, चाहे वो ऑड डिग्री हो चाहे इवन डिग्री हो। उसके बाद से फिर हमने पढ़ा था क्या, क्यूबिक फंक्शन, पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, इनवर्स फंक्शन पढ़ लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ लिया, उसके बाद से सिग्नम फंक्शन पढ़ लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया, e⁻x ln x। और भी ग्राफ हो सकते थे अगर ट्रिगो होता तो, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ट्रिगो हमें पढ़ना नहीं है, एमएमई में ट्रिगो का रोल ही नहीं है, इसलिए ट्रिगो नहीं पढ़ना और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना। मैथमेटिक्स के 2 ब्रांच हमें नहीं पढ़ने हैं। तो अब बेसिक ग्राफ्स खत्म बच्चे। अब आप लोग हेडिंग देना, मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशंस ऑफ कर्व्स। मतलब ये तो ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन होना ही होना है, मस्ट है, तो इसको 3 स्टार देंगे, इससे क्वेश्चन होना ही होना है। चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, एक डोमेन रेंज के, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था डोमेन रेंज का, जब हम लोग लॉग और एक्सपोनेंशियल कर लेंगे तब करेंगे, रुक जाओ पहले वो कर लेते हैं, ठीक है, फिर मॉडिफिकेशन पे जाएंगे, 2-3 मिनट का टाइम ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था याद है, डोमेन रेंज में मैंने लिखवाया था, सेकेंड क्लास का ना, स्टार्टिंग में था, सेकेंड क्लास में यही सब तो पढ़ाया था मैंने, स्ट्रेट लाइन से पहले। जस्ट अ मिनट बच्चे, ये वाला फंक्शन है, इसको आप लोग कहीं लिख लो और मुझे हेल्प करना, क्योंकि इतना पीछे हम बार बार स्क्रीन स्क्रॉल नहीं करेंगे। y इज इक्वल टू ln, ऊपर में x² - 4, मुझे लिख लेने दो, x² - 4 अपॉन x² + 4 और ln, इसका डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया हुआ है आपके पेपर में, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सब करेंगे हम लोग प्रीवियस पेपर में। अब क्वेश्चन लिखना, फाइंड डोमेन एंड रेंज फॉर fx is equal to ln x² - 4 अपॉन x² + 4। अब बस एक क्लास और बच्चे लगेगी, उसके बाद से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। आज मॉडिफिकेशन का स्टार्ट कर देंगे और एक और क्लास में प्रैक्टिस करवा देंगे। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रफ पेजेस लेकर के बैठने हैं, बहुत ज़्यादा कटम पिट्टी होगा, ठीक है। तो रफ पेजेस कुछ लेकर के बैठना और फिर नोटबुक भी लेकर के बैठना, जब ग्राफ फाइनल हो जाएगा उसको फटाफट कॉपी कर लेना।
नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज। उसके बाद से फिर हम लोग असाइनमेंट और पीपी पे चलेंगे। चैप्टर 2 का असाइनमेंट लेंगे, फिर चैप्टर 2 का पीपी करेंगे। देखो जरा, y इज इक्वल टू है ln एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अभी थोड़ी देर पहले हमने लॉग के ग्राफ में देखा था, लॉग के ग्राफ में लाइक दिस वे, इसका डोमेन क्या होता था, 0 से इन्फिनिटी। यानी ln x तभी डिफाइंड है इफ x इज पॉजिटिव। तो यहाँ लॉग पूरे क्वांटिटी के ऊपर है, तो लिखेंगे फॉर ln x टू बी डिफाइंड x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू मत लगाना गलती से। सो हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। इस पूरी चीज को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, x कैसे पता लगाएं कि कौन सा x डालने पे ग्रेटर देन 0 होगा, पूरा एक्सप्रेशन। तो इसको बच्चे आप पहले लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दो। ऊपर में किस में ब्रेक होगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, और नीचे तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नीचे से कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो लिख देंगे दिस इज ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ x माइनस 2 टू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। नीचे वाला कह रहा है जो मर्जी x डाल दो, वो तो स्क्वायर कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। ऊपर वाले का ध्यान देना पड़ेगा हमें। अब इसका साइन डायग्राम बनाएंगे। दोनों लीनियर फैक्टर को जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो एक से मिलेगा 2, एक से मिलेगा -2। हमने लास्ट क्लास में भी डोमेन के लिए किया था, आपको पता होगा। यहाँ पर -2 और यहाँ पर क्या डाल देंगे हम लोग, +2। अब माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटी। अब तीनों इंटरवल में एक एक सिंगल वैल्यू लेने से ही हमारा काम चल जाएगा। साइन डायग्राम का यही तो फायदा होता है। तो यहाँ पर आप लिख दो साइन डायग्राम, किसके लिए, साइन डायग्राम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। या एफ एक्स मत लिखो, कंफ्यूज कर जाओगे, ऊपर एफ एक्स हमने किसी और के लिए यूज किया है, तो सीधा बस फॉर दिस एक्सप्रेशन। अब बताओ कोई भी एक वैल्यू जो 2 से बड़ी हो, जल्दी बताओ, एनी वैल्यू। माइनस कैसे बोल दिया, क्या बोला आपने, 2 से बड़ी वैल्यू 3 को जरा इसमें पुट करना। देखो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 2 नहीं, 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है हमें, 2 के राइट हैंड साइड पे। तो 3 माइनस 2 1 और 3 प्लस 2 5, पॉजिटिव आ रहा है ना, दोनों का प्रोडक्ट इधर आएगा पॉजिटिव। अगर आप -2 और 2 के बीच में वैल्यू डालते हो लाइक 0, तो 0 माइनस 2 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगी नेगेटिव। -2 से पहले अगर आप -3 डालते हो तो -3 पे ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और दो नेगेटिव मिलकर के प्रोडक्ट में क्या दे देते हैं हमें, पॉजिटिव। हमें क्या, अब हमें रीजन कौन सा चाहिए, हम तो भूल ही गए करते करते साइन डायग्राम, हमें पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए ना। सो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव, कहां से कहां तक हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू -2। -2 पे कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज्ड या ओपन, ओपन लगाएंगे, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू थोड़ी है, यूनियन टू इन्फिनिटी। अगर आप क्लोज्ड लगा दोगे तो जब 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और log 4 तो डिफाइंड हो, log 0 तो डिफाइंड होगा ही नहीं, इसलिए ओपन ब्रैकेट में रखना है। डोमेन आ गया। अब आते हैं हम लोग रेंज पे। फॉर रेंज y इज इक्वल टू ln, क्या था ऊपर में, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक काम करो आप, जब भी कभी मैथमेटिक्स में आपको डिसीजन लेना हो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो आप डिवाइड कर दो। सिर्फ क्वाड्रेटिक के केस में नहीं, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर की डिग्री होती है, उस केस में हम डिवाइड करके टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। ये आप याद रख लो। लिमिट निकालना होगा, कभी कुछ भी निकालना होगा, एसिम्प्टोट निकालना होगा चैप्टर 6 में, कहीं भी ये लॉजिक काम आएगा।
न्यूमरेटर की डिग्री अगर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर की डिग्री है, अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्या है, सेम है। किसी का माइक ऑन रह गया है बच्चे, आप अपना माइक म्यूट कर लें। तो एक बार जरा डिवाइड करना बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस माइनस ये कैंसिल, -8। दैट मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ln कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब बताओ, x की वैल्यू आप कुछ भी डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव तो आएगा जरूर, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव आएगा तब तो डोमेन ही डिफाइन नहीं होगा। अब हमने जो भी वैल्यू चूज की है उसमें से कोई भी इसमें वैल्यू डाल करके देखो तो। यस, क्या बोल रहे हो, बोलो। ठीक है, लॉग में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, वेदर इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अच्छा, हम लोग ना माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी जा रहे हैं। एक चीज और है लॉजिक, कि x अगर हमारा -2 से छोटा है, x अगर हमारा 2 से बड़ा है, तो बताना एक्स स्क्वायर किससे बड़ा हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा, और इधर भी एक्स स्क्वायर किससे बड़ा हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। x -2 से छोटा, लाइक -3 -4, इन सब का स्क्वायर करोगे 4 से बड़ा आएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x 2 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर किससे बड़ा हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई किससे बड़ी, 8 से बड़ी। और ऊपर में कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर -4, तो ऊपर की वैल्यू हो गई छोटी। तो y इज इक्वल टू ln 1 में से कुछ ना कुछ लेस हो रहा है बच्चे। यहाँ पर अल्फा है, वेयर अल्फा इज लेस देन 1। अब आप मुझे बताओ कि अगर 1 से छोटी क्वांटिटी है तो उसका लॉग क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। यस, 1 से छोटी मतलब यहाँ यहाँ कहीं होगा, तो लॉग देखो नेगेटिव आ रहा है, तो लिख देंगे y इज लेस देन 0। अब ये 1 से कुछ ना कुछ तो छोटा ही हर बार आएगा, इसलिए y इज लेस देन 0। तो रेंज इज -इन्फिनिटी टू 0। क्लियर। तो इस तरीके से रेंज निकालते वक्त और भी लॉजिकल वैल्यूज होगी। पीपी अभी बाकी है, हमारा प्रीवियस पेपर करना बाकी है। क्लास में एक एक क्वेश्चन हम खुद से कराते हैं, उसमें जब कराएंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट खुलेगा आपका, मतलब आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे मैंने तो पिछले 15-20 साल का क्वेश्चन कर लिया, अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए सामने में कर लेंगे। तो चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चंस आने पक्के हैं। पहला है डोमेन रेंज और दूसरा है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स। तो अब हम लोग बच्चे अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक, मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स। अगर किसी को कहीं कोई अभी तक प्रॉब्लम है तो बच्चे पूछ सकते हैं आप लोग क्लास में, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। कहीं कोई डाउट आया, ये देख लो क्वेश्चन, डोमेन रेंज नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स में वैसे तो टोटल 8 रूल्स होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है 6 रूल्स। आपको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं पढ़ना, ये इको ऑनर्स के कोर्स में नहीं है, मैथ्स ऑनर्स में पढ़ाया जाता है, आपको नहीं पढ़ना। आपके टोटल 6 रूल्स हैं, वही आपको पढ़ना है। रूल 1, इफ y is equal to fx is replaced with y is equal to fx plus k, या फिर और k को इधर लेते आओ, y माइनस k इज इक्वल टू एफ एक्स, देन ग्राफ शिफ्ट करेगा किधर, शिफ्ट अपवर्ड्स बाय k यूनिट्स। कुछ नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल देख लो। y इज इक्वल टू मॉड x तो आपको याद है ना, वी शेप कर्व। अब मैंने अगर y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 5 बोल दिया, तो जो पहले 0 पे आ रहा था 0, अब 0 पे क्या दे देगा, 5।
1 पे दे देगा 6, 2 पे दे देगा 7, -1 पे भी 6, -2 पे भी 7। तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट कर गया? सेम टू सेम शेप जो है वो अपवर्ड चला गया बाय 5 यूनिट्स। इसमें हम लोगों ने k को पॉजिटिव माना है, k इज पॉजिटिव। फर्स्ट रूल आ गया समझ में? फर्स्ट रूल आ गया समझ में? कोई भी ग्राफ होगा, ये सिर्फ मॉड एक्स के लिए नहीं है, लॉग एक्स हो, ई टू द पावर एक्स हो, ये जनरल रूल है, हर ग्राफ के लिए लागू होता है ये। रूल 2, इफ y is equal to fx is replaced with y is equal to fx minus k और y plus k is equal to fx, देन किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? देन शिफ्ट डाउनवर्ड, देन शिफ्ट डाउनवर्ड्स बाय k यूनिट। ये मॉडेक्स ना बहुत इजी होता है, इसीलिए इसी एग्जाम्पल को हम लोग समझा देते हैं, बस रूल ही तो याद करना है। एक बार याद हो जाता है तो सारे क्वेश्चन होने लगते हैं। y is equal to mod x is this graph, y is equal to mod x -5 के बारे में जरा सोचो, जो पहले हमें 0 पे 0 दे रहा था, अब 0 पे कहाँ पहुंचा देगा? 0 -5 पहुंचा दिया इसने, तो 1 पे कहाँ पहुंचा देगा? 1 -5 -4। यस, हाँ हाँ पूछ। अब देखो बच्चे, y is equal to mod x, y is equal to mod x -5, तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि 0 पे क्या दे देगा? 0 -5 -5, 1 पे आ जाएगा -4, 2 पे आ जाएगा -3, लाइक दिस वे, 5 पे आ जाएगा 0, फिर इधर भी इधर भी इधर भी, इट्स लाइक दिस वे। तो ग्राफ सेम टू सेम है, बस नीचे शिफ्ट कर गया, सिर्फ नीचे शिफ्ट कर गया 5 यूनिट्स, ठीक है? तो ये आपको रूल याद रख लेना है। रूल 3, इफ y is equal to fx is replaced by, और आप लोगों का तो मेरे ख्याल से सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं होगी। आप लोगों का एग्जाम का डेट शीट आ गया है क्या? मार्च में आप लोगों का पेपर, तो मान करके चलो कि आपका सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास। अब आपकी क्लास डेली ही चलेगी, मतलब इस मंडे से तो फुल फ्लेज क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और किसी दिन अगर मुझे मेरा पर्सनल काम है या मेरी तबीयत खराब है, उसी दिन सिर्फ छुट्टी मिलेगा, नहीं तो अब आपकी क्लासेस डेली ही चलेगी टिल योर एग्जाम, ठीक है? किसी दिन अगर छुट्टी हुई तो एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं, डबल शिफ्ट लगा सकते हैं, मतलब ये समझ लो कि मुझे भी आपके साथ साथ एमएमई और स्टैट्स का पेपर देना है। चलो देखो, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय, ये मीटिंग खत्म होगी तो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एक और, वो हम बता देंगे, हो सकता ना भी ज्वाइन करना पड़े, इसी मीटिंग में हो जाएगा हमारा। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय y इज इक्वल टू एफ x माइनस के, मतलब y में कुछ नहीं हुआ, जहां जहां x जिस जिस फॉर्म में था, x की जगह x माइनस के आपको दिख रहा है, देन ग्राफ शिफ्ट्स टुवर्ड्स, किसी को पता है किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? बहुत बढ़िया, लेकिन करेगा राइट की तरफ। जिसको भी लेफ्ट आ रहा है मतलब वो नॉर्मल बच्चे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जिसके भी दिमाग में लेफ्ट आया है, ऑल आर नॉर्मल, साइकोलॉजी में उसको नॉर्मल कहा जाएगा, ठीक है? बच्चे आपका दिमाग सही काम कर रहे हैं, लेकिन होगा राइट। देखो कैसे, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये ग्राफ हो गया। अब मैंने y इज इक्वल टू मॉड एक्स -2 कर दिया। अब जरा आप सोचो, आप जीरो डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? x 0 पे पुट करो तो जरा, y इज इक्वल टू 0 -2, बाहर क्या गया? 2, 2 +2 मिलेगा, -2 नहीं, 2 पे चले गए। y इज इक्वल टू 1 डालोगे, 1 -2 कितना मिलेगा? -1, जो कि बाहर निकल करके 1, तो ये आ जाएगा 1, 1 पे कितना? 1, 2 पे कितना आ जाएगा? 2 -2 0, 3 पे कितना आ जाएगा? 3 -2 1, 4 पे 2, तो देख रहे हो ग्राफ
इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, जल्दी बताओ, राइट शिफ्ट हुआ ना। तो आपको लगता है कि एक्स में अगर कुछ मैंने माइनस किया है तो लेफ्ट में चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट करता है, राइट की तरफ। ठीक है, होता ये है कि अब लोअर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ही वो वैल्यू आने लगा जो पहले यहां पर आ रहा था, अब माइनस कर दिया 2, जो पहले 2 पे आ रहा था वो अब 0 पे ही मिलने लगेगा। ये मतलब होता है माइनस होने का मतलब, ये नहीं कि मतलब लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आ गई बात। रूल 4 उसी तरीके का रूल 4, अब आप समझ ही गए होंगे रूल 4 क्या होने वाला है। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस के, देन अब बताओ ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट करेगा। बाकी बच्चे, अरे यार अभी जब मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा, तो इसका मतलब अभी दिमाग जो है ना ज्यादा आपका दौड़ नहीं रहा है, काम कर रहा है, ठीक ठाक है। अभी जब मैंने बताया x माइनस के में राइट शिफ्ट होगा, तो इतना तो दिमाग लगा सकते थे कि x प्लस के में क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा। देखो y इज इक्वल टू मॉड x, मतलब आप लोग क्विक रिस्पॉन्स देने वाले बच्चे नहीं हो। यहाँ देखो, तुरंत तुरंत बात समझने वाले, ये हो गया मॉड x का कर्व। अब थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, क्विक रिस्पॉन्स कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। y इज इक्वल टू मैंने ले लिया x प्लस 2, तो पहले 0 पे 0 मिल रहा था, अब 0 पे डालोगे तो 0 पे 2 मिल जाएगा। 1 पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और -2 पे क्या मिलेगा, 0। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, -3 पे 1, लाइक दिस वे। ये किधर शिफ्ट हुआ बताना, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट वर्ड। तो अगर कभी भूल जाओ या दिमाग काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा रुक करके 2-3 पॉइंट कोऑर्डिनेट लेकर के मॉडेक्स के साथ चेक कर लेना। जो रूल मॉडेक्स फॉलो करेगा वही सारे फंक्शन इन जनरल फॉलो करेंगे, बिकॉज दीज आर रूल्स। ठीक है, अब 2 रूल और रह गए हैं। रूल 5, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देखो बाहर में माइनस लगा है, या तो आप इसको ऐसे लिख दो या फिर -y इज इक्वल टू एफ एक्स, बात एक ही है। देन इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट, अब रिफ्लेक्शन होगा। अभी तक हमने शिफ्टिंग देखा था, अब रिफ्लेक्शन देखेंगे। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, देखो जरा कैसे। फिर से वही अपना फेवरेट छोटा सा एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू मॉड x। ये ग्राफ बना, अगर y इज इक्वल टू माइनस मॉड x कर दिया, देखो माइनस मैंने कहाँ लगाया है, बिल्कुल बाहर में। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो -y इज इक्वल टू मॉड x, दोनों का मतलब एक ही है। 0 पे 0, और जो पहले 1 पे +1 दे रहा था, माइनस होने की वजह से क्या देगा, -1। -1 पे भी इस तरीके से, 2 पे भी -2। ग्राफ देखो ना रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे ये x एक्सिस मिरर है, इसके ऊपर था मॉड x का ग्राफ, वही नीचे रिफ्लेक्ट होकर के आ गया। समझ में आ गई बात। तो जो चीज ऊपर था वो चीज नीचे हो गई, मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस हो जाएगा। यस बच्चे, ठीक है। लास्ट रूल अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, भाई बहन कह लो जो कह लो। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय, इस बार हमने y को नेगेटिव किया था, अब हम लोग x को नेगेटिव करेंगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब जहां जहां x है वहां वहां माइनस डालेंगे। देन रिफ्लेक्शन अबाउट, अबाउट किसके, y एक्सिस। हाँ, अब देखो जरा, y इज इक्वल टू मॉड x, आपको पता है लाइक दिस वे। इसमें ना मुझे थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, तभी समझा पाएंगे हम ढंग से। इधर ग्रीन वाला पार्ट लिया,
और इधर पर्पल वाला पार्ट लिया, ठीक है। अब माइनस एक्स होने की वजह से, माइनस एक्स होने की वजह से जो पहले हमें एक्स पे मिल रहा था पॉजिटिव पे, अब वो मिलेगा नेगेटिव पे, यानी पर्पल वाला आ जाएगा इधर और ग्रीन वाला आ जाएगा इधर। लेकिन सिंस ये सिमेट्रिकल ग्राफ है इसलिए इसमें हमें ज़्यादा पता नहीं लग पाता, अभी तो मैंने कलर से आपको समझा दिया। लेकिन कोई और ग्राफ होगा तो उसमें ऐसे ही करेंगे, जो वाई एक्सिस के राइट में होगा वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो लेफ्ट में होगा वो राइट में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यही है टोटल 6 रूल्स। इसी 6 रूल्स के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। एक्सक्यूज मी। इसी 6 रूल्स के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। और आज का बच्चे टाइम हो गया है अब, क्योंकि अब बस 8 बजने में 10 मिनट ही रह गए हैं और कुछ नया कमाल हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ही अब करेंगे इसके ऊपर प्रैक्टिस। आज का क्लास कौन सा था? क्लास 3 था। क्लास 4 चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट्स में हम लोग टॉपिक देखेंगे प्रैक्टिस ओवर। 15-20 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, प्रैक्टिस ओवर मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स। ठीक है, प्रैक्टिस ओवर मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो सकते हैं तो उनके लिए 1-2 क्वेश्चन हम दे दें, वो लोग ट्राई करके लाएंगे। अगर खुद से हो पाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को होता है, अरे यार आज मैम उस टॉपिक पर ले जाकर के अचानक से ही मैम ने मतलब डाउन कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सब आप क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। और डेफिनेटली मुझे पता है कि अभी जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हो उसमें से कुछ बच्चे तो ये क्वेश्चन कर ही सकते हो। बस 5 क्वेश्चन मैंने दिया और ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर नींद भी नहीं आएगी। इनको ट्राई करके आओ और नेक्स्ट क्लास में फिर इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में करेंगे। आप मैच करना, जिनका जिनका मैच करता जाएगा मुझे चैट बॉक्स में भेजते जाएंगे, यस मैम मैच्ड। मुझे पता लगाना ना कि किस बच्चे को किस लेवल तक समझ में आता है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टुमारो आई थिंक आवर क्लास विल बी एट 6 PM, यू विल गेट द मैसेज। और अदरवाइज 6 PM ही होगी, कल तो फ्राइडे है ना। TTS में थोड़ा मेरा ज़्यादा क्लास होता है इसलिए 6:30 अभी फ़िलहाल किया था। कल फिर बच्चे हम लोग 6 o'clock मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बाय। जस्ट अ मिनट। और नेक्स्ट क्लास में सबको रिवाइज करके आना है, रिवाइज करके नहीं आओगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है बच्चे? तो आप लोग अभी वेट करो, बस हम मीटिंग को ऑफ कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय 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 बाय।